नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इस बार जो रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है उसका कोर आइडिया मतलब काफी वाइल्ड है। क्या हम एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बना सकते हैं जिसे कोई एक व्यक्ति, कोई कंपनी या सरकार कंट्रोल ही ना कर सके? ये सुनने में तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर असल में यही क्रिप्टो के पीछे का मिशन है। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और इस मिशन को समझने के लिए हमें पहले पारंपरिक मुद्रा मतलब फिएट करेंसी को देखना होगा। इसे सरकारें और सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल करते हैं और वो जब चाहें जितना चाहें इसे प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये एक फीचर है, बग नहीं। इसी कंट्रोल से तो सेंट्रल बैंक्स मंदी के समय इकोनॉमी को स्टिमुलेट करते हैं। तो क्या क्रिप्टो की फिक्स सप्लाई सच में बेहतर है या खतरनाक रूप से इनफ्लेक्सिबल? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फिएट सिस्टम विश्वास पर चलता है, सरकार पर विश्वास। क्रिप्टो इसी विश्वास को गणित और कोड से बदल देता है। यहाँ कोड इज लॉ है। जैसे बिटकॉइन की सप्लाई को ही लें, वो 21 मिलियन पर हार्ड कोडेड है। इसका मूल्य मानवीय फैसलों से नहीं बल्कि गणितीय दुर्लभता से आता है। ठीक है, तो ये कोड उस कंट्रोल को हटाता है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम को भी तो सॉल्व किया है ना? वो डबल स्पेंडिंग वाली समस्या। एग्जैक्टली। डिजिटल दुनिया में किसी भी चीज को कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है। तो आप ये कैसे पक्का करेंगे कि एक ही डिजिटल सिक्के को 2 बार खर्च ना किया जाए? यहीं पर सातोशी नाकामोटो का जीनियस सामने आता है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब एक ऐसा डिजिटल बही खाता? हाँ, एक ऐसा बही खाता जिसमें आप सिर्फ कुछ जोड़ सकते हैं, उसे बदल या डिलीट नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। हर ट्रांजैक्शन का ब्लॉक पिछले ब्लॉक से एक डिजिटल फिंगरप्रिंट मतलब हैश के जरिए जुड़ा होता है। अगर कोई एक ब्लॉक से छेड़खानी करने की कोशिश करे तो उसका हैश बदल जाएगा और पूरी चेन टूट जाएगी। और यही चीज इसे इम्यूटेबल बनाती है। सही कहा, मतलब अपरिवर्तनीय। ये बिना किसी बैंक के ट्रस्ट बनाता है। और इस सिस्टम में आपका पैसा वो आपके कंट्रोल में होता है क्रिप्टोग्राफिक कीज के जरिए। पब्लिक और प्राइवेट की। हाँ, आपकी पब्लिक की आपके बैंक अकाउंट नंबर जैसी है जो आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन आपकी प्राइवेट की वो उस तिजोरी की चाबी है। अगर वो खो गई तो सब कुछ खो गया। हाँ, और इसीलिए तो वो कहावत है ना, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। लेकिन एक मिनट, ये पूरा नेटवर्क बिना किसी बॉस के एक साथ काम कैसे करता है? मैंने प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा है जो बहुत एनर्जी इंटेंसिव है। हाँ, प्रूफ ऑफ वर्क या POW वो मैकेनिज्म है जो इस डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट को संभव बनाता है। ये जानबूझकर मुश्किल और खर्चीला बनाया गया है। माइनर्स एक जटिल गणितीय पहेली को सॉल्व करने के लिए compete करते हैं और यही कंप्यूटेशनल काम सिस्टम को सिक्योर बनाता है। एक मिनट, अगर प्रूफ ऑफ वर्क इतना सिक्योर इसलिए है क्योंकि वो महंगा और मुश्किल है, तो प्रूफ ऑफ स्टेक जैसा ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम क्या वो नई सिक्योरिटी रिस्क नहीं लाता? सुनने में थोड़ा ज्यादा ही आसान लगता है ये एक आम गलतफहमी है। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पॉस का सिक्योरिटी मॉडल अलग है। यहाँ पहेलियां सॉल्व करने के बजाय यूजर्स अपनी क्रिप्टो को स्टेक पर लगाकर नेटवर्क को सिक्योर करते हैं। अच्छा। और ये POW के मुकाबले 99% से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये क्रिप्टो की सबसे बड़ी PR प्रॉब्लम, उसकी एनर्जी कंजम्पशन का सोल्यूशन है। सही कहा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। तो एक तरफ प्रूफ ऑफ स्टेक जैसी एडवांसमेंट्स टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना रही हैं, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी अक्सर कानून से ज्यादा तेज चलती है। भारत जैसा देश इस नए फाइनेंशियल सिस्टम से कैसे निपट रहा है? भारत में एक अजीब डुअल अप्रोच है। सरकार ने क्रिप्टो को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी VDA के रूप में क्लासिफाई किया है। तो इससे खरीदना, बेचना और रखना लीगल है। लेकिन आप इसे लीगल टेंडर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब दुकान पे कुछ खरीदने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। और टैक्स का क्या? वो तो काफी ज्यादा है, मैंने सुना है। हाँ, नियम काफी सख्त हैं। किसी भी प्रॉफिट पर 30% का फ्लैट टैक्स है और लॉसेस को आप दूसरे प्रॉफिट्स के खिलाफ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओहो, तो ये तो एक्टिव ट्रेडिंग को लगभग नामुमकिन बना देता है। सही कहा, ये लोगों को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए एनकरेज करता है, जैसे आप इसे डिजिटल गोल्ड की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो आज की इस बातचीत से मुख्य टेकअवेज क्या हैं? मेरे हिसाब से पहला तो ये कि क्रिप्टो सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि वैल्यू ट्रांसफर के लिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। दूसरा, ये ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी और कंसेंसस मैकेनिज्म्स के पिलर्स पर बना है। और बिटकॉइन डिजिटल सोने जैसा है, जबकि इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ एक विश्व कंप्यूटर की तरह है। बिल्कुल,
बढ़िया। तो इस डीप डाइव को एक अंतिम विचार के साथ खत्म करते हैं। भविष्य में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एआई एजेंट्स भी शायद ऑटोनॉमस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करें। तो सोचने वाली बात यह है, उस भविष्य की कल्पना करें जहां पूरी इकोनॉमी कोड पर चलती है और एआई एजेंट्स एक दूसरे के साथ एक डिजिटल नेटिव करेंसी में ट्रेड करते हैं। हमारे समाज और फाइनेंस पर इसका क्या असर होगा?